हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हस्बैंड का वर्किंग डे है, तो एज़ यूजुअल ये कोई स्लो मॉर्निंग नहीं रहने वाली है और सुबह की शुरुआत हुई है चाय बनाने के साथ। और ये देखिए, ये मैंने दही जमाई थी। जब मैं चाय बनाती हूँ या जब भी मैं किचन में एंटर करती हूँ तो सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि मैं इसको देखूँ कैसी जमी है। और जब भी दही अच्छी जमती है बहुत खुशी होती है देख के। बस सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है, कभी कभार अच्छी ना जमे, अदरवाइज़ दही अच्छी ही जमती है। और ये मैंने रख दी है फ्रिज में और उधर चाय उबल रही है। तो चाय जैसे अच्छा खासा बॉयल आ जाए उसके बाद मैंने चाय को छान लिया और फिर हमने चाय इंजॉय की। और हस्बैंड तो चाय पीते के साथ ही अपनी जाने की तैयारी में लग जाते हैं, नहाना धोना एंड ऑल। और फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारियाँ शुरू। और ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने देखिए अभी जैसे चाय पी है उसके बाद नहाएंगे एंड बहुत क्विक सा होता है तैयार होना एंड जाना। तो इतने में उन्हें भूख नहीं लगती और टिफ़िन वगैरह वो लेके जाते नहीं हैं। तो सुबह वो बनाना शेक पी के गए थे आज, जो कि चेंज होता रहता है, कभी चाय के साथ कुछ आइटम्स हो गया, कभी सैंडविच वगैरह हो गई इस तरह से। तो आज उन्होंने बनाना शेक लिया था। तो चाय पीने के बाद मैंने 5-7 मिनट अपना फ़ोन वगैरह चेक किया और उसके बाद मैंने बना दिया था हस्बैंड के लिए ये बनाना शेक। और उनके लिए ये काफ़ी होता है, फीलिंग होता है। और जाके दिन में वो कैफ़ेटेरिया वगैरह में से कुछ ले लेते हैं, टिफ़िन ले जाने की उनकी आदत है नहीं। और उसके बाद मैंने ये बेड वगैरह लगाया था हस्बैंड के जाने के बाद। ये देखिए ऐसी होती है रात के बाद बेड की हालत। तो मैंने बेड लगाना, बेडशीट झाड़ के रखना और अच्छे से बेड सेट करना, ये सब काम स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले ये कूलर वगैरह पीछे किया मैंने। और ये जो है ना अटैच्ड बाथरूम, इसका गेट हम खोल के सोते हैं क्योंकि रात को कूलर चलाते हैं तो ह्यूमिडिटी ना हो, इसलिए ये हम ओपन करके छोड़ते हैं क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, वो भी ऑन कर सकते हैं हम। और जो ये बाथरूम है इसे हम यूज़ नहीं करते, इसे हमने वॉश एरिया बनाया हुआ है, इसमें रखी हुई है हमारी वॉशिंग मशीन। तो ऐसा भी नहीं है कि खोलने से कोई दिक्कत हो। एंड फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी साफ़ सफाई का काम, जिसमें मैंने पहले झाड़ू लगाई फिर पोछा लगाया। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर रात को डिनर हल्का लिया हो ना तो सुबह उठते उठते भूख लग जाती है। तो जैसे ही हस्बैंड जाते हैं मैं अपनी और बेटे के ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज भूख नहीं थी तो मैंने पहले ये साफ़ सफाई वाला काम कर लिया। झाड़ू लगाते के साथ मैंने पोछा लगा लिया। और जब ये काम निपटता है ना, काम ये भले ही हो आधे घंटे का, लेकिन जब ये निपट जाता है तो उसके बाद घर बिल्कुल सॉर्टेड लगता है। फिर बस ये होता है कि खाना पीना बनाओ, बेटे का ध्यान रखो और बिल्कुल बेसिक से काम। साफ़ सफाई होने के बाद घर में दिल अच्छा लगता है। तो इधर मैंने ये पोछा वोछा लगा लिया था और बेटा मेरा इस टाइम तक उठ चुका था, मैंने उसे दे दिया था उसका खाना पीना। वो सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत दूध पीता है और दूध के साथ कुछ भी ड्राई आइटम लेता है। वो जैसे उसने कोई बनाना चिप्स ले लिए या एक आध फ्राइम्स ले लिए, बिल्कुल पेट भर के नहीं खाता, एक दो उसे चाहिए होते हैं ताकि दूध के साथ वो नमकीन टेस्ट के सारे ना दूध पी लेता है। तो वो मैं उसको दे चुकी थी और फिर मैंने कर लिया था झाड़ू पोछा। ये देखिए घर की बिल्कुल ना सूरत चेंज हो जाती है साफ़ सफाई होने के बाद से। और किचन का स्लैब वगैरह मैं रात को साफ़ करके सोई थी, तो सुबह बिल्कुल साफ़ मिलता है किचन, कोई दिक्कत नहीं होती खाना वाना बनाने में। और फिर नेक्स्ट चीज़ थी ये साफ़ सफाई करने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि तब तक तो भूख लगी जाती है मुझे भी और मेरे बेटे को भी, हमें ब्रेकफास्ट जल्दी करने की आदत है। तो ये जो दही फ्रिज में रखी थी ये ठंडी हो चुकी है, ये मैं ले आई थी बाहर। और ये ना रात का आटा गूँथा था वही रखा हुआ है। रात को मैंने बनाई थी चुकंदर की रोटियाँ, तो वही आटा बच गया था। तो सुबह मैंने हमारी वही 2-3 रोटियाँ बना ली। मेरा बेटा भी यही खा लेगा और मेरा भी सेम ब्रेकफास्ट था, हमारा कोई फ़र्क नहीं था। इसी के सहारे बीटरूट भी चला जाता है और रोटियों में कोई फ़र्क भी नहीं लगता। इवन थोड़े बहुत चेंज आए तो डेली का तो मुझे पता नहीं, बट कभी कभी ऐसा चेंज आए बीटरूट की या पालक की रोटियां तो वो यमी लगती हैं। और ये बनाने के बाद मैंने बना लिया था रायता, जो बूंदी वाली दही होती है वो। तो ये बूंदियाँ मैंने भिगो के रख दी थी रोटियां बनाने से पहले ही। और इसमें मैंने डाल दी दही, जिसमें मैं बेसिक मसाले डालूंगी, नमक, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर। और ये एक रायता, फॉर्म ऑफ रायता तैयार हो जाएगा। और मैंने और मेरे बेटे ने यही ब्रेकफास्ट में लिया था। और अच्छा खासा टाइम लग जाता है ब्रेकफास्ट करने में, बेटे को कराने में अप्रोक्स आधा घंटा तो वो
पर टाइम जब भी वो खाना खाता है वो लगा ही देता है। एंड फिर हो गए थे ये बर्तन, ये चाय के जो शेक बना था हस्बैंड के लिए वो, प्लस हमारे ब्रेकफास्ट के वो सब बर्तन थे। और ये सब बर्तन करने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी लंच बनाने की। लंच में मैं बनाने वाली हूँ छोले एंड उसके साथ छोले नहीं सॉरी चने, काले वाले चने और उसके साथ पूरियाँ। तो ये मैंने चने दिखाए आपको, ये मैं बॉयल करके फिर फ्रिज में रखे हुए थे। तो ये मैं दिखा रही थी, बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहते हैं। इनमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। और इधर मैं ये ना प्याज और टमाटर का पेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास ना वो नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो मिक्सी नहीं है, उसमें मैं मिक्स नहीं कर सकती क्योंकि वो है नहीं। तो मैं इसी तरह से हैंड ब्लेंडर से ही मैं ये ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। तो वैसे तो ना सब्ज़ी बनाते हैं तब प्याज और टमाटर को अलग अलग पेस्ट करके डालेंगे तो वो अच्छे से भुनेंगे, बट ना प्याज अकेले इससे हैंड ब्लेंडर से पेस्ट होते नहीं। तो इसलिए मैं टमाटर के साथ करके, क्योंकि आइटम भी ज़्यादा हो जाता है और टमाटर की ग्रेवी की वजह से प्याज भी अच्छे से वो हो जाते हैं, तो मैं इनको साथ ही पेस्ट करके और फिर सब्ज़ी बना लेती हूँ। और उधर मैंने तेल चढ़ा दिया था कुकर में गर्म होने के लिए, प्लस वो सारा जो बेसिक तड़का वड़का वाला सिस्टम होता है वो करके, और फिर मैंने अदरक लहसुन वगैरह इसमें कूट लिए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, जैसे ना अदरक और लहसुन होते हैं वो भी मैंने फ्रीज़र वाले सेक्शन में रखे हुए थे, पेस्ट करके नहीं रखा था। तो जब हम उनको निकाल के इनमें कूटते हैं ना तो बिल्कुल फाइन पेस्ट में वो हो जाती है इनकी। और फिर ये मैंने जैसे ये मसाले वसाले भून चुके थे तो मैंने इसमें डाल दिया ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और मसाले वही बेसिक थे, जस्ट गरम मसाला अलग से डाला था मैंने इसमें। और फिर देखिए मैंने चने आपको दिखाए, बिल्कुल सॉफ्ट थे ये, बिल्कुल थोड़ी सी 2 विसल में ये डन हो जाएगा। एंड अगेन ये देखिए फिर से बर्तन, ये बर्तन वाला साइकिल ना ख़त्म होता ही नहीं है कभी। छोटा सा काम करने आ जाओ किचन में बर्तन तो हो ही जाते हैं। और फिर मैंने लगाया आटा पूरी के लिए, जिसमें मैंने आटे में डाला है नमक और फिर ये अजवाइन, और उसके बाद 2-3 चम्मच दही। दही ना पूरियाँ बनाने के टाइम पे इतनी ज़रूरी भी नहीं होती, बट फिर भी डाल लेते हैं, उससे पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और फिर इसमें डाला मैंने थोड़ा सा ऑयल, और फिर इस आटे को मैं लगा लूँगी। हालांकि ये मैंने अभी बनाई नहीं थी पूरियाँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे तब तक बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। और टाइम हुआ था अभी सुबह के 11, तो मैंने ये आटा लगाया और लस्सी बनाई साथ में, क्योंकि पूरी के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये सब मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने नहाया, मेरे बेटे को नहलाया एंड उसे सुला दिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम किया, तब तक 2:30 बज गए थे, हस्बैंड आ चुके थे। और उसके बाद मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया पूरियाँ बनाने का, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ऑयल का बहुत ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का। तो थोड़ी 1-2 पूरियाँ ना बिल्कुल ब्लैकिश हो गई थी, और उसके बाद से बिल्कुल सही बनने लगी थी ये। तो साथ में आपको दिख रहा होगा जो मैंने रोटियों के लिए बोल्स, पूरियों के लिए बोल्स बनाई है ना, इनमें जो ये रेड कलर के बोल्स हैं ये चुकंदर वाले आटे के बोल्स हैं, तो ये बच गए थे। तो हम नॉर्मल जो आटा लगाया होता है ना उससे भी पूरियाँ बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ही वेस्ट करना, तो मैंने इसकी भी पूरियाँ बना ली। और ये था हमारा लंच, जो कि बहुत यमी था। गर्मी का मौसम है, वैसे इतनी तो गर्मी है भी नहीं इस बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है गर्मी में चने एंड पूरियाँ, बट अच्छा लगता है कभी कभी चेंज। और उसके बाद ना लंच वगैरह करके हमने रेस्ट कर लिया, और फिर शाम के टाइम पे हम गए थे सब्जियां लेने। तो ये सारी सब्जियां लेके आई हूँ मैं, और इन्हें अच्छे से सॉर्ट आउट करने में कम से कम मुझे 2 घंटे आराम से लग गए थे। तो जिस तरह से मैंने इन वेजिटेबल्स को स्टोर किया है, स्टॉक किया है, वो मैं आपके साथ एक और वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये व्लॉग उससे, जब मैंने वो सब्जियों वाला व्लॉग डाला उससे पहले वाले दिन का है, तो ये बाद में एडिटिंग हुई थी, तो इसलिए मैंने ये बाद में डाला है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं किस तरह से सब्जियों को सॉर्ट आउट करती हूँ आपको उसका भी आइडिया मिल जाएगा। प्लस मेरे चैनल पे मील प्रेप की भी वीडियोस हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है मील प्रेप। इस तरह से देखिए सारी सब्जियां जैसे क्लटर्ड थी मैंने सेटअप कर ली हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।